बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 11 सब्जेक्ट फिजिक्स का 2026 में जो आपका पेपर होने जा रहा है उसके लिए पेयरिंग स्कीम आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। 100% कंफर्म पेयरिंग स्कीम बता रहा हूं। इसी पेयरिंग स्कीम के तहत ही आपके बोर्ड का पेपर सेट होगा। अगर आप इसको फॉलो करते हैं, इसके मुताबिक तैयारी करेंगे तो आराम से तैयारी हो भी जाएगी और पूरा पेपर आपका अटेम्प्ट हो जाएगा। इंशाल्लाह 85/85 मार्क्स हर एक बच्चे के आएंगे इंशाल्लाह। जरूर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। जल्दी से इस वीडियो को लाइक भी कर लें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। बहुत जल्द आपके साथ सारी इंपॉर्टेंट चीजें हर सब्जेक्ट की शेयर करेंगे और गेस्ट पेपर भी शेयर करेंगे। इंशाल्लाह तैयारी आपकी करवा देंगे। तो फिर यहां पे पहले समझते हैं जी, ऑब्जेक्टिव पेपर में जो एमसीक्यूज होंगे, यानी कि एमसीक्यू किस चैप्टर से कितने आएंगे, शॉर्ट किस चैप्टर से कितने आएंगे, लॉन्ग के लिए क्या पेयरिंग है, वो सारी चीजें यहां पे समझना, ये समझना आपके लिए जरूरी है। ठीक है, इसी के मुताबिक आपका पेपर बन के आएगा, ये 100% कंफर्म है। तो ऑब्जेक्टिव पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 होगा पहले। इसमें आपके पास 17 टोटल एमसीक्यूज होंगे। अब देखो किस चैप्टर से कितने आएंगे। चैप्टर नंबर 1 से ना 1 एमसीक्यू आएगा, चैप्टर नंबर 2 से भी 1, 3 से भी 1, 4 से भी 1, 5 से ना 2 एमसीक्यूज आएंगे। ये एमसीक्यूज एक्सरसाइज से भी आएंगे और इंटरनल भी होंगे। कोई ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि भी शायद मुश्किल आएंगे, नहीं। इंटरनल से मुराद ये होता है कोई बुक की लाइन उठा लेंगे किसी टॉपिक की, या डायग्राम से जो कंसेप्ट यूज हो रहा होगा वहां से कोई एमसीक्यू बन सकता है, या साइड इन्फॉर्मेशन या फिर जो टेबल दिया गया वहां से एक आधा एमसीक्यू आ सकता है। तो ये होता है इंटरनल से मुराद, और एक्सरसाइज से भी आएगा। जिन चैप्टर से 2-2 एमसीक्यूज आ रहे हैं ना, यहां से तो पक्का एक इंटरनल होगा, एक एक्सरसाइज से होगा। जो आपको स्कीम ऑफ स्टडी में बताया गया था कि भाई ओ लेवल बेस पे भी एमसीक्यू आएंगे 3-4, तो उसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है कि मुश्किल नहीं होंगे, वो मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा आपकी। ठीक है ना, तो वो इंटरनल ही होंगे, आपकी बुक से ही आएंगे, आउट ऑफ सिलेबस कोई एमसीक्यू नहीं आएगा। तो अब 6 चैप्टर से ना सिर्फ 1 एमसीक्यू है, 7 से भी 2 एमसीक्यूज आएंगे, चैप्टर नंबर 8 से 1 आएगा, चैप्टर नंबर 9 से भी 2 एमसीक्यू आएंगे, चैप्टर नंबर 10 से भी 2 एमसीक्यू आएंगे, चैप्टर नंबर 11 से 1 होगा, चैप्टर नंबर 12 से 2 एमसीक्यूज आएंगे। ये है हर चैप्टर से कितने कितने एमसीक्यूज आएंगे, ये तरतीब मैंने आपके सामने रख दी है। सही, उसी लिहाज जिस चैप्टर से 2-2 एमसीक्यूज आ रहे हैं उनको जरा अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अब आप इनको एड अप करें तो ये आपके पास टोटल 17 मार्क्स बनते हैं, क्योंकि 17 एमसीक्यू है, हर एक एमसीक्यू 1 नंबर का होगा। क्लियर जी। अब आ जाए शॉर्ट क्वेश्चन वाली तरतीब की तरफ। पार्ट 1 या सेक्शन 1 मेंशन किया होगा, शॉर्ट क्वेश्चन का ये पोर्शन होगा, उसमें ये 3 क्वेश्चन इस तरह से मेंशन किए गए होंगे, 2, 3, 4। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पहले समझे, 12 पार्ट्स होंगे टोटल, आपने कोई से 8 पार्ट्स अटेम्प्ट करने होंगे। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 ना इन चैप्टर से कंप्लीट किया जाएगा, मतलब 12 पार्ट्स इन चैप्टर्स में से बनेंगे। अब किस चैप्टर से कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे वो तरतीब भी यहां पे देख ले। चैप्टर नंबर 1 से ना 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 2 से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 3 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन पक्के आएंगे, और चैप्टर नंबर 4 से भी 4 शॉर्ट क्वेश्चन पक्के आएंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज से भी होंगे और इंटरनल भी होंगे। ओवरऑल पेपर का 75% पेपर एक्सरसाइज से आएगा और 25% पेपर इंटरनल बनेगा ओवरऑल। तो उसमें इंटरनल शॉर्ट भी, इंटरनल भी आएंगे और एक्सरसाइज से भी आएंगे। जो इंपॉर्टेंट होंगे एक्सरसाइज के और इंटरनल, वो मैं आपके साथ जल्द नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूंगा। आपको चाहिए कि नहीं चाहिए ये आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। अगर आपकी तरफ से डिमांड आएगी तो ही मैं ये आपके साथ शेयर करूंगा। सही है जी। तो इस तरह से ये तरतीब। अब देखें 12 पार्ट्स हैं, आपने कोई से 8 पार्ट्स अटेम्प्ट करने होंगे, हर एक पार्ट 2 नंबर के लिए होगा, तो 8 to the 16, तो 16 नंबर आप यहां से आराम से ले सकते हो क्वेश्चन नंबर 2 से। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 में भी टोटल 12 पार्ट्स होंगे, आपने कोई से 8 पार्ट्स अटेम्प्ट करने होंगे, और ये क्वेश्चन नंबर 3 इन चैप्टर्स में से कंप्लीट किया जाएगा, मतलब 12 पार्ट्स यहां से बनेंगे। अब किस चैप्टर से कितने बनेंगे वो यहां पे देख लें। चैप्टर नंबर 5 से ना 4 शॉर्ट क्वेश्चन पक्के आएंगे, चैप्टर नंबर 6 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 7 से भी 4 शॉर्ट क्वेश्चन पक्के आएंगे, और चैप्टर नंबर 8 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो ये है तरतीब। तो 12 पार्ट्स, कोई से 8 पार्ट्स अटेम्प्ट करने होंगे, तो 8 to the 16, तो 16 नंबर आप यहां क्वेश्चन नंबर 3 से भी ले सकते हो। क्लियर है जहां तक। चलिए अब मैं बताता हूं कौन से चैप्टर्स आपने तैयार करे। सारे तो नहीं करने ना, सारे करेंगे तो बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ जाएगी और वो हमसे होती नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाए, टोटल आपके पास 9 पार्ट्स होंगे, 9 में से आपने कोई से 6 पार्ट्स अटेम्प्ट करने होंगे। तो यहां पे जो चैप्टर्स होंगे ना 9, 10, 11, 12, सही है। अब चैप्टर नंबर 9 से ना 3 शॉर्ट क्वेश्चन पक्के आएंगे, ठीक है, और चैप्टर नंबर 10 से भी
3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 11 से 1 और चैप्टर नंबर 12 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो 6 पार्ट्स अटेम्प्ट करने हैं, तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास कितना बनता है जी 12। तो 12 नंबर आप यहां से क्वेश्चन नंबर 4 से भी ले सकते हैं। अब आप इनको ऐड अप करें तो ये आपके पास बनते हैं जी 44। ठीक है, तो शॉर्ट क्वेश्चन के आगे 44 मार्क्स वो आपने ले लिए। अब सारे चैप्टर्स तैयार करने हैं तो कर लो, आपकी मर्जी है, होंगे नहीं वैसे। तो अब कौन से चैप्टर्स आपको शॉर्ट के लिहाज से तैयार करने हैं वो पहले लॉन्ग देख लो, लॉन्ग के बाद ही आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि अच्छा यार ये चैप्टर हम अच्छे से तैयार कर लें तो हमारे शॉर्ट भी हो जाते हैं, लॉन्ग भी हो जाएंगे। तो इसीलिए पहले लॉन्ग की तरफ चलते हैं। क्लियर जी? अब आ जाए लॉन्ग क्वेश्चंस। याद रखिएगा यहाँ पे देखें इस तरह से ना टोटल 5 क्वेश्चंस होंगे, आपने 5 में से ना कोई से 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे, कोई से 3। और याद रखिएगा जो क्वेश्चन आपने सॉल्व करने उसके दोनों पार्ट्स करेंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे। ये काम नहीं करना कि क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट आता है तो वो कर लो, क्वेश्चन नंबर 6 से बी कर लो, दोनों को मिला के लिख लो मेरा ए बी हो गया। ये काम नहीं करना, इस तरह आपको सिर्फ एक पार्ट के मार्क्स मिलेंगे। तो आपने जिस क्वेश्चन को लेना है फिर उसके दोनों पार्ट्स करने हैं, तभी आपको दोनों के मार्क्स मिलेंगे। और हर एक क्वेश्चन 8 नंबर का होगा। जो ए पार्ट होगा ना थ्योरी का लॉन्ग क्वेश्चन वो 5 नंबर का होगा, 5 मार्क्स का होगा। और जो बी पार्ट होगा न्यूमेरिकल वो 3 मार्क्स का होगा। ठीक है, 5 + 3 8 हो जाएंगे। क्लियर है? ये ध्यान में रखिएगा। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपके पास ए एंड बी पार्ट ये 3 चैप्टर से कंप्लीट किए जाएंगे। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, इन 3 चैप्टर्स को रखा गया है। पहले 2-2 चैप्टर्स होते थे, वो जरा आसान हो जाता था, लेकिन अब उन्होंने इसमें ना क्वेश्चन नंबर 5 3 चैप्टर्स रख दिए हैं कि अब डियर स्टूडेंट्स अगर चैप्टर नंबर 1 से ए पार्ट आता है तो फिर बी पार्ट चैप्टर नंबर 1 से नहीं आ सकता। यानी कि किसी एक चैप्टर से दोनों पार्ट्स कभी भी नहीं आएंगे। बस ये बताया गया है कि भाई चैप्टर नंबर 1, 2, 3 इन 3 चैप्टर्स में से हम ए एंड बी पार्ट कंप्लीट करेंगे। अगर चैप्टर 2 से ए पार्ट आ गया तो चैप्टर 3 से हो सकता है बी पार्ट आ जाए या चैप्टर 1 से बी पार्ट आ जाए। अब ये नहीं पता, तो लिहाजा हमें 3 चैप्टर्स पूरे तैयार करने पड़ेंगे। क्लियर जी? अपना अपना तुक्का लग जाए तो वो अलग बात है। जैसे आप मुझसे पूछे सर आपको क्या लगता है, तो मेरी छठी हिस्से ये काम करती है कि भाई चैप्टर 2 और 3 से ए एंड बी पार्ट आएगा, और मुझे ये लगता है कि 2 में से ए आएगा और 3 में से न्यूमेरिकल आएगा। ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो चैप्टर 1 से बड़ा मुश्किल है कि यहाँ से लॉन्ग बने, मुझे नहीं लगता। ठीक है, और न्यूमेरिकल भी इतने कोई इसके इंपॉर्टेंट नहीं है, वो एमसीक्यू शॉर्ट के लिहाज से हैं। तो 2 और 3 से ही ए बी पार्ट बनेगा। क्लियर जी? अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें भी ए बी पार्ट जो है ना वो कंप्लीट होंगे। चैप्टर नंबर 4, 5 और 6 इसमें भी ये 3 चैप्टर्स रखे गए हैं। फिर से यहाँ पे थोड़ी मुसीबत डाल दी इन्होंने। अच्छा, मैं तो वैसे इस क्वेश्चन नंबर 6 को अटेम्प्ट करने के हक में हूँ ही नहीं, मैं एंड पे बताता हूँ कैलकुलेशन करके। तो 4, 5, 6 ये 3 चैप्टर से ए एंड बी पार्ट कंप्लीट होगा। अच्छा, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। चलो शुक्र है यहाँ पे आप पे तरस खाया गया है कि 2 चैप्टर्स रखे गए हैं, 7 + 8। इन 2 चैप्टर्स में से ए एंड बी पार्ट आएगा। अगर ए पार्ट यहां से आएगा तो बी पार्ट यहां से होगा, अगर ए पार्ट यहां से होगा तो फिर बी पार्ट यहां से आएगा। तो ये 2 चैप्टर्स हैं 7 + 8। क्वेश्चन नंबर 8 में भी शुक्र है आप पे रहम खाया गया है कि भाई 2 चैप्टर्स रखे गए हैं, 9 + 10। सही है, 9 + 10। इस तरह क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास 2 चैप्टर्स रखे गए हैं, 11 और 12। ये है जी आपके पास लॉन्ग की पेयरिंग। क्लियर? अब हर एक क्वेश्चन 8 नंबर का है, तो 3 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने हैं, तो 24 मार्क्स ये बन जाएंगे। तो 24 मार्क्स आप यहां पे लॉन्ग के ऐड करें, तो अब इनको ऐड अप करो तो ये आपके पास बनता है जी 85। सही है ना? तो इस तरह से देख सकते हैं आप क्या 85 का पेपर सॉल्व हो जाएगा, और आपके इंशाल्लाह 85/85 आने चाहिए और आएंगे इंशाल्लाह। जरूर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, जो इंशाल्लाह लिखेगा इंशाल्लाह मार्क्स भी उसी बच्चे के आएंगे। तो अब डियर स्टूडेंट्स आप सोच रहे होंगे कि सर जी आप हमें बताएं कि हम कौन से चैप्टर्स लॉन्ग के लिए से तैयार करें। मैं वैसे नेक्स्ट वीडियो में स्टडी प्लान आपके साथ शेयर करूंगा, मतलब 2-3 प्लान बना के दूंगा कि भाई अगर 4 चैप्टर्स तैयार करने हैं तो इतने मार्क्स आ सकते हैं, अगर 6 करने हैं तो इतने आ जाएंगे, 7 या 8 करने हैं तो फिर आपके फुल मार्क्स आ सकते हैं। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा आपके साथ, बस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। वैसे अभी आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं कि देखो मेरे लिहाज से ना मेरा ये मानना है कि आप तो एक क्वेश्चन नंबर 5 करो, ये 3 चैप्टर्स लाजमी तैयार करो। क्यों? क्योंकि एक तो आपका ये लॉन्ग हो जाएगा, उधर उसके बाद देखो शॉर्ट में 1, 2, 3 यहां पे भी आ रहे हैं, तो यहां से आपके देखो 8 पार्ट्स पूरे हो जाते हैं यहां से। तो इसीलिए मैं चाहूंगा कि आप क्वेश्चन नंबर 5 को भी करो, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को भी रहने दो, क्वेश्चन नंबर 7 में लाजमी आ जाए। 7 को ना करो, 8 को करो पहले।
7 8 को नहीं, पहले इधर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 ये लाजमी करो मेरे लिहाज से। चैप्टर 9 और 10 को अच्छे से तैयार करो। क्यों? क्योंकि देखो 9 और 10 यहाँ पे आ रहा है, तो 6 पार्ट्स आपके ये शॉर्ट में हो जाएंगे और इधर से आपका लॉन्ग भी पूरा हो जाएगा। तो थोड़े चैप्टर्स तैयार करो लेकिन अच्छे से करो कि उसमें से जो पेपर में है वो आपको आता हो। ये आपका तरीका होना चाहिए। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 का भी मैं कहूँगा कि यह लाजमी आप तैयार करें। उसके बाद आपकी मर्जी है कि इन दोनों में से आप कोई एक कर लें, या क्वेश्चन नंबर 7 कर लें या क्वेश्चन नंबर 6 कर लें। उसके लिहाज से मैं तो चाहूँगा कि आप ना क्वेश्चन नंबर 6 करो। अच्छा, उसमें चलो ये आपको एक्स्ट्रा करना पड़ जाएगा। 5 और 6 यहाँ पे आ रहे हैं तो आपके 6 पार्ट्स अटेम्प्ट होते हैं। और अगर आप 7 8 करते हो तो 2 चैप्टर्स तैयार करने पड़ेंगे, आपका लॉन्ग भी हो जाएगा और इधर से फिर भी 6 पार्ट्स हो जाएंगे। इसका मतलब अगर हम 3 करें तब भी हमारे 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट होते हैं शॉर्ट में, और अगर हम 2 करें तब भी हमारे 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट होते हैं। तो फिर आपकी मर्जी है कि अगर ये चैप्टर आसान लगते हैं तो ये करो, नहीं तो फिर यही 2 कर लो, इधर से लॉन्ग भी हो जाएगा और इधर से आपके ये 6 पार्ट्स भी हो जाएंगे। फिर एक आप चैप्टर शॉर्ट के लिए से तैयार करेंगे तो आपके शॉर्ट भी पूरे हो जाएंगे, लॉन्ग भी पूरे हो जाएंगे। तो इस तरह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सारी कैलकुलेशन और टोटल मार्क्स ये सारा प्लान शेयर करूंगा। बार पेयरिंग स्कीम आपको सारी समझा दी है, लॉन्ग के लिहाज से ये चीजें और शॉर्ट ये आपको बता दी है, एमसीक्यू की तरतीब ये बता दी। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले ले, लेकिन ये काम नहीं भूलना कि उस्मान शानी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते जाए। प्यार मोहब्बत दिखाने, छोटे दिल नहीं करने, थोड़ा दिल को बड़ा करे, ठीक है। तो ये उस्मान शानी चैनल को जरूर बेटे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।